न्यू फाउंडेशन बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से एंड फ्रेशर बैच भी 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. This is Dr. Heather. बायो ब्लॉगिंग में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज हैं शेफाली और हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होंगे। तो शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन बेटा बताइए कि पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम। अच्छा, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम किसे कहा जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस मसल्स में ज़्यादा पाया जाता है? रेड मसल्स या वाइट? वाइट मसल्स में। वाइट मसल्स या पेल कहें, है ना। तो बताइए ज़रा कैल्शियम करता क्या है? कैल्शियम हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड जिसकी वजह से वेसिकल्स में जाके बर्स्ट हो जाता है, उसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है जिसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं, और फिर वो जाके प्री मेम्ब्रेन से बाइंड हो जाता है एंड देन टू द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द पोस्ट मेम्ब्रेन। उसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलता है और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एक्टिन और मायोसिन पे किसमें जो है कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है? मायोसिन, सॉरी एक्टिन। एक्टिन में किससे बाइंड करता है? ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन कौन सा होता है? आई होता है, टी होता है, सी होता है? होता है। ट्रोपोनिन सी से बाइंड करता है ना। अच्छा, ये बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया किस मसल्स में सबसे ज़्यादा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया रेड मसल्स में। रेड मसल्स फाइबर में। और माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होने की वजह से एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो रेड मसल्स फाइबर को और क्या कहा जाता है? रेड मसल फाइबर्स को एरोबिक एरोबिक मसल्स कहते हैं, है ना। और क्या कहते हैं? और स्लो कॉन्ट्रैक्शन मसल्स या फास्ट? कॉन्ट्रैक्शन। स्लो कॉन्ट्रैक्शन। रेस में यूज होती है mostly। अच्छा, ये बताइए सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है? बैलेंसिंग के लिए। बैलेंसिंग के लिए हेल्प करता है ना। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड बताइए कौन सी होती है? एंडोक्राइन देखे तो थाइमस। एंडोक्राइन में थाइमस या थायराइड? थायराइड, सॉरी थायराइड होती है। थायराइड, और वैसे लिवर। लीवर होता है। अच्छा, ये बताइए सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड होती है। फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स बताइए। हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम। सेरिब्रम या बेलम? ब्रम। अच्छा। और हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट? पॉन्स मेडुला और सेरिबेलम। सेरिबेलम। पीसीएम से याद रखिएगा, है ना। अच्छा, ये बताइए एक्टिन थिन होते हैं या थिक? थिन होते हैं। थिन होते हैं। अच्छा, सार्कोमियर जो होता है ये किस लाइन के बीच में प्रेजेंट होता है? टू जेड लाइन्स। टू जेड लाइन या टू आई लाइन? जेड लाइन्स। जेड लाइन। अच्छा, एम लाइन कहाँ से पास होती एम है? लाइन बिटवीन द मायोसिन थिक फिलामेंट। मायोसिन के ना, एम से मायोसिन, एम से मिड, एम से एम लाइन, है ना। एम से मोटे। तो चार चीज़ें एम से याद रखिएगा बच्चों। अच्छा, ये बताइए ज़रा ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन किस में होती है? फीमेल्स में होते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन। और और यंग कैल्शियम का भी लेवल क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है ना। अच्छा, कौन सा हार्मोन कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है? कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। कम कौन सा करता है? दैट सी से नाम है या थायरो? कैल्सिटोनिन। हाँ। हाइपो एंड हाइपर कैल्सिटोनिन। हाइपर में कौन? पैरथ। पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड हाई करता है ना। अच्छा, ये बताइए एड्रिनल मेडुला से कौन कौन हार्मोन रिलीज होते हैं? एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन एड्रेनलिन, और नॉरएड्रेनलिन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। नहीं, इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है ना। अच्छा, ये बताइए जो है एक्शन पोटेंशियल कौन सा मेटल जनरेट करता है? सोडियम। सोडियम आयन, ठीक है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस आयन से जनरेट होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोटेशियम। पोटेशियम के इनफ्लक्स या इफ्लक्स? इनफ्लक्स। सोच लो। इफ्लक्स। इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम से
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होता है। अच्छा ये बताइए सिनैप्स क्या है? सिनैप्स दो मेम्ब्रेन प्री और पोस्ट मेम्ब्रेन के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे सिनैप्स कहते हैं। प्री पोस्ट, उसको अगर डिस्टेंस की बात करें गैप की, गैप की। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट हाँ, कहते हैं और तीनों को मिला के सिनैप्स। सिनैप्स कहते हैं। गुड। अच्छा ये बताइए जो है सबसे छोटी बोन बताइए कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? स्टेप्स होती है। अच्छा स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट मसल स्टेपीडियस, कान की ही होती है, स्टेपीडियस होती है ना। स्टेप्स हो गई बोन, स्टेपीडियस कह दोगी क्या हो जाएगी? मसल्स। अच्छा लार्जेस्ट सबसे लॉन्गेस्ट बोन बताइए। फीमर। फीमर होती है ना। थाई बोन होती है या आर्म की? थाई थाई बोन होती है। अच्छा स्कैपुला की पोजीशन बताइए क्या होती है? सेकेंड टू सेवेंथ थोरैसिक रिब्स। रिब्स। सेकेंड टू एस से स्कैपुला, एस से सेकेंड, एस से सेवेंथ। बताइए फर्स्ट 7 रिब्स को क्या कहा जाता है? ट्रू रिब्स। अच्छा 8, 9, 10 क्या है? फॉल्स रिब। फॉल्स रिब्स, वर्टिब्रो कॉर्नर, फ्लोटिंग रिब्स। 11th और 12th। अच्छा पाइवस जॉइंट कहाँ होता है? एटलस और एक्सिस पे। कहाँ ये है? यहाँ पे वर्टिब्रो कॉर्नर। हमारा जो हेड है उसी पे लाई कर रहा है ना। फर्स्ट पोजीशन। अच्छा ये बताइए ज़रा फादर ऑफ जेनेटिक्स? वेबर। मेंडल। मेंडल। मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट अपना कब से कब तक किया था? 1856 to 1865। 65 या 63? 63। कितने साल? 7 years। 7 ईयर्स। गुड। अच्छा ये बताइए फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? मॉर्गन। मॉर्गन को कहते हैं। अच्छा ये बताइए बेसिक प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन जो बनी होती है ये किस अमीनो एसिड से बनी होती है? बेसिक होती है मतलब कि दैट आर्जिनिन और लाइसिन। लाइसिन से बनी होती है। अच्छा डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो हिस्टोन प्रोटीन से ये बाइंड होके एक स्ट्रक्चर बनाती है 200 बेस पेयर का नाम? न्यूक्लियोसोम ऑक्टोमर स्ट्रक्चर होता है, फिर मतलब कि उसी को कंटिन्यूस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर होने चाहिए ना। अच्छा ये बताइए ज़रा कैपिंग किस एंड पे होती है? कैपिंग एट द थर्ड एंड पे। सोच लीजिए उसी में नाम है कैपिंग, फिफ्थ एंड पे फिफ्थ एंड पे फॉस्फेट है ना। अच्छा किसको ऐड करते हैं? फॉस्फेट एडिनाइलिन। 7 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को करते हैं। कोई बात नहीं। ये बताइए ज़रा, हाँ बढ़िया सवाल है। हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस जो है कुछ सेल्स होते हैं जो हार्मोन को सिक्रीशन करते हैं, उनका नाम क्या होता है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। कार्ड क्या कहा जाता है? न्यूक्लियाई कहते हैं या कुछ और कहते हैं? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई कहते हैं। अच्छा एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो बता सकती हैं आप? फ्लैट पीजी, एफएसएच, हाँ एफएसएच, एलएच, हाँ। एसीटीएच, एड्रेनाल कॉर्टिकॉइड, ट्रॉफिक हार्मोन एंड टीएच, थायरॉक्सिन हार्मोन, फ्लैट पीजी, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन। अच्छा जी ये बताइए ज़रा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन रिलीज होते हैं? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम? एडीएच। एडीएच। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। किसके कॉन्ट्रैक्शन में? पार्चुरेशन, ड्यूरिंग पार्चुरेशन फीमेल की लाइक वो मसल्स ऑफ यूट्राइन वॉल्स। कौन सी? सॉरी इंडोमेट्रियम या पेरीमेट्रियम या एंडोमेट्रियम। सोच लीजिए इंडोमेट्रियम या मायोमेट्रियम? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। एम से मिडिल, एम से मसल्स, एम से मसल्स, यानी मसल्स इसी में है यानी स्मूथ मसल्स, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा है ना ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी यानी पार्चुरेशन के समय। अच्छा ऑक्सीटोसिन को एक और नाम दिया जाता है? लव हार्मोन। लव हार्मोन कहते हैं ऑक्सीटोसिन को ना। एडीएच का क्या वो होता है? वैसोडाइलेटर है। सोच लीजिए एडीएच कहाँ एक्ट करता है
और ये करता क्या है? वैसो कंस्ट्रिक्टर है एंड ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। समझ लीजिए। एडीएच क्या करता है बच्चों? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, डायूरेसिस से बचाता है। रिड्यूस द लॉस ऑफ यूरिन। लॉस ऑफ यूरिन यानी वाटर का रीअब्सॉर्प्शन और सोडियम का जो है ना, हाँ, एब्जॉर्ब कराएगा ताकि डीसीटी से और सीडी से, ठीक है ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है। अच्छा ये बताइए, पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम क्या होता है? मेलाटोनिन। सोच लीजिए। मेलेटोनिन, इंटरमीडिया। हाँ, यस मेलाटोनिन। मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। मेलेटोनिन कहाँ से रिलीज होता है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है ना। अच्छा इसका फंक्शंस क्या होता है? मेलाटोनिन वो पिगमेंटेशन को इंक्रीज करता है और एंड कौन सी साइकिल को मेंटेन करता है? डायरेनल साइकिल। डायरनल, हाँ, और मेंस्ट्रुएशन इन प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है ठीक। फीमेल्स में। अच्छा थर्ड आई किसे कहते हैं? थर्ड आई पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड होती है ना। अच्छा, हार्मोन की डिफिनीशन बताइए कि हार्मोन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है या नॉन न्यूट्रिएंट? नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते क्या है? हैं। नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं। अच्छा, और लिटिल अमाउंट में लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते ट्रेस हैं, अमाउंट में ट्रेस अमाउंट। इंटर होते हैं, इंट्रासेलुलर? इंटर होते हैं। इंटरसेलुलर होते हैं। तो याद रखिएगा 3 पॉइंट बहुत अहम है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप कि हमें आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? थायराइड। कौन सा? वो बच्चों में क्या होता है? बच्चों में होता है। बच्चों में क्या होता है? सी से नाम है? क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म होता है। अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी के समय आयोडीन यानी थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो बताइए जो बच्चा होगा उस पर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? क्या क्या? उसमें लो आईक्यू होता है और लो आईक्यू होता है। ठीक है। एमआर पे क्या इफेक्ट होगा? मेंटल रिटार्डेशन स्लो हो जाती है। ठीक। एंड स्टंटेड ग्रोथ। स्टंट, हाँ, और डीफ म्यूटिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है? डीफ म्यूटिज्म हो जाएगा और एबनॉर्मल स्किन हो सकती है ना। जो है लो बीएमआर हो सकता है, हार्ट रेट लो हो सकता है, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। अच्छा ये बताइए जो है आयोडीन जो है किस एल्गा से मिलता है हमें? लैमिनेरिया जो ब्राउन। लैमिनेरिया जो ब्राउन एल्गा है। गुड। अच्छा ये बताइए ब्रेन की लेयर बताइए आप, इनर टू आउटर? आउटर टू इनर। इनर टू आउटर? इनर टू आउटर। पायामेटा, पियामेटा, आर्किनॉइड और ड्यूरामेटा। ठीक है, ठीक है। अच्छा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 एरियाज होते हैं, उसका नाम बताइए आप? एसोसिएशन एरिया, मोटर एरिया एंड सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया। अच्छा ये बताइए मान लीजिए किसी को जो है ब्रेन में ट्यूमर हो गया है और ट्यूमर होने की वजह से उसको भूख लगना बंद हो गई, प्यास लगना बंद हो गई, ठीक है ना, जो है, और उसका टेम्परेचर रेगुलेशन भी गड़बड़ हो गया, तो बताइए वो ट्यूमर कहाँ रहा होगा? हाइपोथैलेमस में रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा कोई अगर मान लीजिए किसी का कोई बोल रहा है उसका बैलेंस सही नहीं है, स्पीच दाएं बाएं भाग रही है ना, या वो जब लिख रहा है तो उसको गड़बड़ी हो रही है, चल रहा है तो भी गड़बड़ हो रही है, तो बताइए ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ होगा? सेरिबेलम अफेक्ट हुआ होगा। अच्छा मेडुल्ला ऑब्लंगाटा के फंक्शंस बताइए? कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी में और रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में, हाँ, और एक्सक्रीशन रेगुलेशन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, ठीक है ना। और बताइए ज़रा, हाँ ये बताइए
जो एम्ब्रियो सैक बनती है उसमें कितने सेल होते हैं, कितने न्यूक्लियाई? 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। 8 न्यूक्लियाई 7 सेल्ड। अच्छा ये बताइए जो कैलाज़ाल एंड होता है इस पे कौन सी सेल पाई जाती है? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। ये बेस होता है या अपर पोर्शन? अपर पोर्शन सोच लीजिए, बेस बेस होता है ना। अच्छा ये बताइए सबसे बड़ी सेल इसमें कौन सी है? सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल लार्जेस्ट सेल होती है। ये बताइए ज़रा, हाँ, मोस्ट कॉमन पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू जो होता है वो किससे होता है? हनी। हनी बी से होता है। अच्छा कोई ऐसे प्लांट बताइए, फ्लावर प्लांट बताइए जिसमें 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। हाँ, क्लेस्टोगैमस और चासमोगैमस। कोई नाम बताइए प्लांट का। कॉमन पैंसी। हाँ, और वायला वायोला और और दूब ग्रास, ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस। है ना, ये सब होते हैं। अच्छा ये बताइए ज़रा ऑटोगैमी, जीटिनोगैमी, जीनोगैमी में सबसे बेस्ट कौन सा है? ऑटोगैमी। सोच लीजिए, सबसे बेस्ट जिसमें वेरिएशंस आते हैं, बदलाव आते हैं, जीनोगैमी। जीनोगैमी सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए जो है फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल बताइए। फॉल्स फ्रूट एग्जांपल एप्पल, हाँ। स्ट्रॉबेरी हाँ, और बनाना। कैशू। कैशियू होता है, ठीक है। काशिफ भी याद रखिएगा, कैशियू, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, फिग, है ना, और पियर, ये होते हैं जो है फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल। सीडलेस फ्रूट के एग्जाम्पल पार्थिनोकार्पिक जिसमें होती है, सीडलेस बनाना। बनाना होगा। अच्छा ये बताइए जो है एपोमिक्सिस किस में होती है? एपोमिक्सिस सेक्शन में होती है एस्टेरियसी फैमिली में और होती है। और वीट ग्रामिनी फैमिली यानी वीट की फैमिली, है ना। तो हमारे साथ हैं श्रेया, शेफाली, और श्रेया का जैसा कि कल आप लोगों ने देखा होगा तो और कंटिन्यू रखा जाए, है ना। तो और बताइए, और सवाल जो है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस। सोच लीजिए। तो 2 किंगडम किसने दिया फिर? 4 किंगडम कोकलैंड। 5 किंगडम डब्ल्यू से नाम है, बड़ा फेमस, अंडरटेकर या विटेकर? विटेकर। विटेकर ने कब दिया था? 9 1969 में दिया था। अच्छा ये बताइए ज़रा, हाँ, प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसाइकल और बल्बोयूथरल ग्लैंड में सिंगल कौन है? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है ना। ये बताइए ज़रा यूटेरस का शेप कैसा होता है? पियर शेप। इन्वर्टेड पियर शेप या पियर शेप? इन्वर्टेड पियर शेप ना। तो इतना ही रखते हैं हम लोग, अगले एपिसोड में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।